संभल में एक मस्जिद के ऊपर आज जो है एक्शन होने वाला था, क्योंकि अतिक्रमण का आरोप वहां पर सब लगा हुआ था। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था कि वहां पर आज बुलडोजर चलेगा, लेकिन उससे पहले मस्जिद से जुड़े हुए जो लोग हैं, कमेटी के से जुड़े जो लोग होंगे, उन्होंने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को तोड़ना शुरू कर दिया है। पहले सरकार से 4 दिन का समय इन्होंने मांगा था और थोड़ी देर पहले बुलडोजर ने यहाँ जो मैरिज हॉल बना हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया। सोचिए, मस्जिद के पास ही मैरिज हॉल भी बन गया था। अब लोग खुद ही जो है, जो हिस्से बढ़े हुए हैं उन सबको वो खुद ही तोड़ रहे हैं। संभल में आज पूरा मामला क्या था वो आपको बता दें। राया बुजुर्ग गांव के बुलडोजर में, यहां पर एक बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बना हुआ था, पहले वो तोड़ा गया, लेकिन मस्जिद के लिए मुस्लिम पक्ष ने 4 दिन का वक्त मांगा। अब वो इसका अवैध निर्माण खुद ही तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, संभल की तस्वीर। ऐसे एक मामला आपको याद होगा, शिमला में हुआ था संजौली मस्जिद का, वो भी बड़ा लंबा प्रकरण चला, लेकिन फिर वहाँ भी यही हुआ कि आदेश अदालत का आए उससे पहले ही वहाँ जुड़े लोगों ने जो कुछ वहाँ जैसे कई मंजिल जो हैं गैर कानूनी तौर पर बनी हुई थी तो उसको गिराना शुरू कर दिया था। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सरकारी ज़मीन को घेर करके वहाँ पर निर्माण कर दिया गया था। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़ गए लाइव हमारे साथ। मनीष, एक बार ज़रा मामला डिटेल में बता दीजिए और आज क्या कार्रवाई होने वाली थी, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि लोग खुद ही कुछ हिस्सों पर हथौड़े चला रहे हैं। सौरभ, पहले तो आप तस्वीरें देख लीजिए, बिकॉज उसकी वजह यह है कि इन तस्वीरों के जरिए ये एक सांकेतिक तौर पे बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि ये अवैध जो मस्जिद बनी थी, अवैध जो यहाँ पर कम्युनिटी हॉल था यानी मैरिज हॉल था, उनको अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ से ठीक सामने आप देखिए तो यहाँ पे जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं वो इसे खुद तोड़ रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अब उन्होंने डैमेज कर दिया, बाहर से इन्होंने और इसे तोड़ना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि ये जगह और साथ में मैरिज हॉल जो यहाँ पे मिंजार हुसैन है, उनके नाम ये नोटिस इशू किया गया। 26/6/2025 को सबसे पहला नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि दरअसल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये अवैध तौर पर है, जिसपे मस्जिद बनाया गया है, ये सरकारी जमीन है और इसके कोई कागजात नहीं है। अगर आपके पास कागजात है तो कागजात दिखाइए। और इसी वजह से जब कागजात ये नहीं दिखा पाए तो ये आदेश हुआ कि इसको तोड़ा जाए। और आप चारों तरफ देखिए, आप मस्जिद देखिए, ये बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पर सब कुछ अनियमितताओं के आधार पर तैयार किया गया और बहुत ही इसे अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद यहाँ पर अब वो तैयारी हुई। जब यहां पर टीम पहुंची अपने बुलडोजर को लेकर तो उन्होंने कहा कि उनको समय चाहिए, 4 दिन का कम से कम समय चाहिए ताकि वो खुद इसको तोड़ सके। और यही वजह है कि जब मैरिज हॉल को तोड़ा गया तो उसके बाद जाकर जो यहां पर मस्जिद कमेटी है वो खुद यहां पर जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं अब वो इसे यहां पर पूरी तरह से इसे बुलडोज करने की जो प्रक्रिया 4 दिन की जो उन्होंने टाइम मांगा था तो उस टाइम के आधार पर अब इसे उन्होंने स्वयं यानी खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि जो मस्जिद का आउटर स्ट्रक्चर है, उसके अलावा अंदर की दीवार है, उन सबको एक एक करके तोड़ा जा रहा है, यानी अवैध तौर पर ये बना हुआ है। ये आप खुद तोड़ रहे हैं क्या? जी। कहा गया उसके बाद आपने 4 दिन के लिए कहा था, उसके बाद आज से शुरू कर दिया ये सब तोड़ना? आज को उतार देंगे इसको। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अवैध तौर पर ये बना हुआ था, कितने टाइम से बना हुआ था? ये मालूम नहीं, बुजुर्गों को पता हमें। बुजुर्गों के टाइम से बना हुई थी। तो ये कितने दिनों में लगभग ये आप ये पूरा जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है इसे तोड़ पाएंगे? अगर इसको अब उतारेंगे, कानून का पालन करेंगे। लग तो गए, कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो कोई देखा गांव में कोई भी जो निकला तो ना, कानून का पालन करते हैं, दंगा फसाद न चाहते हम। तो ये यहाँ से एक बड़ी बात है जो कही गई कि इसे कोई जाति धर्म विशेष के तराजू पे तौल कर ना देखा जाए, उस चश्मे से ना देखा जाए, इसीलिए जो बाहरी स्ट्रक्चर है अब उसे डैमेज किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई थी उनको हटाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीबन 4 दिन के अंदर इसे पूरी तरीके से जमींदोज करना है। और यही नहीं बल्कि यहाँ पर कोई भी उपद्रव ना हो, इससे स्थानीय लोग अपील भी कर रहे हैं। आप अपील भी कर रहे हैं लोगों से? बिल्कुल जी जी जी, बिल्कुल कोई दिखाई तो नहीं दिया, सब अंदर बिल्कुल जो हम कोई दंगा फसाद न चाहते, इसीलिए कोई भी निकला तो ना बाहर को, कानून का पालन करेंगे। ठीक।
और अब आप देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर पीएसी और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है चारों तरफ, ताकि कहीं से भी कोई भी उपद्रव ना मचे। यहां पर चाहे पंप एक्शन गन हो, टीयर स्मोक्स हो, उन सब के साथ साथ यहां पर जो जवान हैं उनकी यहां पर तैनाती की गई है और ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उपद्रव कहीं से भी कोई ना मचाए। और यही वजह है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है चारों तरफ। और यहां पर जो आउटर स्ट्रक्चर है उसके अलावा हथौड़ी, छेनी, हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि जब बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसमें भी करीबन 4 से 5 घंटे जो मैरिज हॉल ओपन एरिया था उसको डैमेज करने में लगा, बुलडोज करने में लगा। तो अब यहां पर 4 दिन के अंदर इस पूरी मस्जिद जो कि अवैध तौर पे बनी है, जो यहां के एसडीएम हैं उन्होंने बताया कि 2 ऐसी एरियाज थे जो जहां पर इस इलीगल या अवैध तौर पर कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ। जो यहां पे मिंजार हुसैन है उनके नाम पर नोटिस इशू किया गया। हमारी मिंजार हुसैन से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं कब बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यहां पर आबादी बढ़ी, लोगों के पास पैसे आए और फिर उसके बाद ये जो मैरिज हॉल है वो तैयार किया गया। यहां पर जो पुलिस कर्मी हैं वो भी इसको पूरी तरह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो ड्रोन है उसके जरिए इसकी सर्वेलेंस की जा रही है ताकि कहीं से भी कोई भी आपत्तिजनक तौर पर कोई इस पे केस फाइल ना हो या कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। तो इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है। एहतियातन सभी जो एक जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है उन सबको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये समय सौरभ यहाँ पे चारों तरफ की ये तस्वीर है जहां पर ये जो मस्जिद है उसको खुद जमींदोज करने के लिए, बुलडोज करने के लिए जो यहाँ की मस्जिद कमेटी है, जैसा उन्होंने 4 दिन का वक्त मांगा था एसडीएम से और डीएम से, उन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन दीजिए, हम खुद इसको बुलडोज कर देंगे, जमींदोज कर देंगे और इसीलिए अभी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये इस समय संभल की वो तस्वीर है जहां पर जो प्रशासन है उनके द्वारा ये कहा गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और देखिए ये अच्छी बात थी कि एक तो लोगों ने खुद ही इस जो वहाँ गलत निर्माण हुआ था उसको हटाने का काम शुरू किया और दूसरा जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हमने खुद ही लोगों से अपील की है कि जो भी कार्रवाई हो रही है इसको होने दें और आप लोग अपने घरों में रहिए, यही तरीका होना भी चाहिए।